अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। 9.1 जो है वो बेसिकली जो है वो आपका स्टार्ट होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट एक वर्ड समझ लें। कॉन्ग्रुएंट वर्ड है क्या? जो ये कॉन्ग्रुएंट आपका जो वर्ड है, कॉन्ग्रुएंट, ये आपका वर्ड है क्या? कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, इसका सिंबल होता है इस तरह, ठीक है। जब भी ज्योमेट्री में हम कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि दो चीजें जो है वो बराबर हैं। जब भी ज्योमेट्री में हम कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दो चीजें जो है वो बराबर है। किस तरह? जैसे फर्ज करें, ठीक है, ये दो ट्राइंगल बने हुए हैं, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? अब मैं इसके कॉन्ग्रुएंट के साथ मैं एक लफ्ज और भी लिखता हूँ, सिमिलर और इक्वल। अब इन तीनों में से ये कोई एक ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर होना, इक्वल का मतलब होता है बराबर होना, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा होना। अब ये क्या तो सिमिलर है, या तो ये कॉन्ग्रुएंट है, या तो इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट इक्वल समझे एक ही है, तो या तो ये सिमिलर है या तो ये दोनों चीजें। तो ये सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि इसके भी तीन कोने हैं, इसके भी तीन कोने हैं, ठीक है, इसकी भी तीन साइड्स हैं, इसकी भी तीन साइड्स हैं, तो ये सिमिलर है। सिमिलर मतलब एक जैसा। कॉन्ग्रुएंट या इक्वल इसको नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि ये तो छोटा है, ये बड़ा है। जैसे बोलते हैं ना, मतलब बच्चे को बोलते हैं ना, भाई ये तो अपने पापा के जैसा सिमिलर है, पापा के जैसा सेम है, सिमिलर सेम। तो सिमिलरिटी सेम, ये इसका मतलब होता है एक जैसा होना, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैं आपको समझा रहा था, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर होना, ठीक है। अब देखिए, मैं बनाता हूँ आपके सामने कि जैसे मैंने ये दो जो है वो बनाए हैं ट्राइंगल, ठीक है। अभी तो खैर ये बिल्कुल नाप के तो नहीं बनाए जो एक जैसे बने, लेकिन मैंने फिलहाल के तौर पे बना दिया और इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको बोला पी, इसको बोला क्यू, इसको बोला आर, ठीक है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन होता है ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। और ये ऊपर एक लहर बना दी, पानी की जैसी लहर जो होती है वो बना दी। इसका मतलब ये होता है, अगर हम इसको इक्वल टू भी लिख दें ना तब भी ये सही है, लेकिन ज्योमेट्री आपको ये बोलती है कि कॉम्पोनेंट लगा दो तो ज़्यादा बेहतर है। कॉन्ग्रुएंट ना लगाओ तो आपकी बदले, लेकिन कॉन्ग्रुएंट लगा दोगे तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई बात ज्योमेट्री की हो रही है। तो ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंट लगाना जरूरी होता है। ये एक जैसे भी हैं और समझे बराबर है, तो इसलिए हमने एंगल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्री समझने से पहले सबसे पहले आपको वो चार पोस्टुलेट समझने होंगे, चार जो लॉ होते हैं वो पोस्टुलेट जो होते हैं वो क्या होते हैं। एक होता है एस ए एस, यहाँ लिख देता हूँ, एस ए एस ए एस, या इस तरह करेंगे एस 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 ए ए एस और एस ए ए, इस तरह करके, ठीक है। ये कुछ चार पोस्टुलेट हैं आपके। अगर ये चारों पोस्टुलेट में से कोई एक पोस्टुलेट भी आप, यानी कि एक कानून भी आप
साबित कर देते हैं किसी भी दो ट्राइंगल के दरमियान में, किसी भी दो ट्राइंगल के दरमियान में इन चारों में से कोई एक कानून भी आप साबित कर सकते हैं, कर देते हैं, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं। पहले इसके बारे में समझना चाहिए। एस ए एस है क्या? एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड्स। ठीक है, साइड नहीं, साइड ही लिखते हैं सिंपल, साइड एंगल साइड। अब किस तरह, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल बना दिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी और सी, इसका नाम दे दिया मैंने एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब ये जो साइड है ये ए बी है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा एम एंगल ए बी। ठीक है, ए बी, इसके बाद ये जो साइड लाइन डाली है इसका मतलब है साइड, मेजरमेंट ए बी साइड कॉन्ग्रुएंट यानी कि बराबर है मेजरमेंट एक्स वाई के। ठीक है, मेजरमेंट ए बी साइड जो बराबर है कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एक्स वाई के। क्लियर है, ये साइड इसके बराबर है, मैंने एक लाइन डाल दी। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये साइड और ये साइड बराबर हो गई। अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई बी एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल वाई के, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल वाई के। क्यों भाई? क्योंकि ये भी इधर कॉर्नर पे आ रहा है, ये भी इधर कॉर्नर पे आ रहा है, तो ये और ये बराबर होंगे, ये साइड भी बराबर हो गई तो ये भी बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने एक लाइन डाल दी छोटी सी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा भाई ये साइड और ये एंगल बराबर होगा। अब आ जाते हैं बी और सी लाइन। एम बी सी कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट वाई जेड कॉन्ग्रुएंट। तो क्या ये बी सी की जो साइड है, इस पर डबल लाइन डाली। ठीक है, ये बी सी की साइड जो है वो वाई जेड के साइड के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अच्छा, डबल लाइन क्यों डाली है? क्योंकि अगर मैं इस पर एक लाइन डालता हूँ तो इस एक लाइन का मतलब होगा कि ये एक लाइन हो सकता है इसके बराबर हो। इसलिए जब भी आप जितनी साइड्स जो है वो आपकी किसी ट्राइंगल की बराबर होती जाएंगे उतने साइड्स की आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे फर्स्ट करें, इसको रोक के बता रहा हूँ, यहाँ पर ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई और ये साइड इसके बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये होगा कि पहली वाली लाइन जो अगले वाले एंगल में पहली लाइन इस पे एक लाइन डली हुई है वो उसके बराबर है। फर्स्ट करो, यहाँ पर पहली लाइन इधर इधर लगी हुई है और इधर लगी हुई तीन लाइन है, तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इस पे एक लाइन है, इस पे एक लाइन है। ठीक है, लाइन का ये चक्कर होता है। बहरहाल अपने वापस उधर ही आते हैं पोस्टुलेट पे। ये साइड थी, दोनों की साइड बराबर हो गई, दोनों के एंगल्स बराबर हो गए और दोनों के नीचे वाली एक साइड बराबर हो गई। एस ए एस साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, एस ए एस इसी तरतीब से याद करना है। एस ए एस, ये देखें मैंने साबित कर दिया दोनों बराबर हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्स वाई जी। तो एक्स वाई जेड के बराबर है दोनों ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाले जो साइड एंगल साइड जो पोस्टुलेट था ये मैंने बस साबित कर दिया। दूसरा वाला जो है वो करते हैं। एक पोस्टुलेट ये हो गया, एक और पोस्टुलेट बनाते हैं। दूसरा पोस्टुलेट है एस एस एस। फिर दोबारा हमने जो है वो दो ट्राइंगल बनाए। एक ट्राइंगल का नाम रखा पी क्यू और दूसरे का रखा टी यू और वी। ठीक है भाई, ये साइड पी क्यू, एंगल पी क्यू साइड बराबर हो गई टी मेजरमेंट टी यू के। अब ये साइड आ गई, ये इसकी ये वाली साइड इसके साइड के बराबर है, तो हम लिखेंगे एंगल वो मेजरमेंट क्यू आर कॉन्ग्रुएंट बराबर हो गई मेजरमेंट यू वी के। ठीक है, अब ये वाली साइड आ गई, ये वाली साइड भी बराबर हो गई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट आर पी, आर पी कॉन्ग्रुएंट बराबर हो गई मेजरमेंट बी
वी टी के, वी और टी, ठीक है, टी वी लिख दें, पी आर लिख दें, बात एक ही। तो ये तीनों साइड 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 तीनों बराबर हो गए, साइड साइड साइड, एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड, तीनों साइड जब बराबर हो जाएंगी तब भी हम साबित कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे वाले पोस्टुलेट की तरफ, तीसरे सॉरी, एंगल एंगल साइड। तरतीब याद रखेंगे, तरतीब याद रहेगी तो ये सही चलता रहेगा, तरतीब याद नहीं होगी तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा आगे। इसको हम नाम दे देते हैं, किसका नाम दें, जे के एल और इसका एम एन ओ, इस तरह करके हमने नाम दे दिया। अब एंगल साइड एंगल है, ठीक है, एंगल एंगल साइड है। फर्स्ट करें, ये एंगल है, एक जे एंगल है और एक एम एंगल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल जे कॉन्ग्रुएंट है एंगल एम के, एंगल जे कॉन्ग्रुएंट है एंगल एम के, भाई एंगल एंगल जे एंगल एम दोनों बराबर है, ठीक है। अब ये वाला भी एंगल ले लेते हैं, यहाँ पर हमने एक लाइन डाली, ठीक है, तो यहाँ पर हम दो लाइन बना लेंगे, इसके ऊपर लाइन ना डालें, इसके ऊपर ऐसे बने रहने दें। यहाँ पर हमने एक ही एंगल की वजह दो लाइनें खींच ली, क्यों, ये सिंगल एंगल बराबर था, अब ये दूसरा वाला एंगल भी एक दूसरे के बराबर हो रहा है, हमने दो लाइनें शो करवा दी कि भाई ये वाला कॉर्नर इस वाले कॉर्नर के बराबर है, एंगल के बराबर हो गया एंगल एन के, ठीक है। ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल 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 आ गए। अब साइड की बारी आ गई, अब साइड हमने ले ली भाई, ये वाली साइड ले ली, हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट के एल बराबर है मेजरमेंट एन ओ के, ठीक है। लेकिन ये साइड ली हमने, एन ओ वाली साइड ली, एंगल की बात की और एंगल की बात ऊपर हो चुकी है, एंगल की बात ऊपर हो चुकी है, यहाँ पर सिर्फ साइड की बात हो रही है। एंगल एंगल साइड प्रूव करना था, एंगल एंगल साइड इसी तरह प्रूव होता है, एंगल एंगल साइड। मैं चाहता तो ये बीच वाली भी ले सकता था साइड, लेकिन नहीं ली, क्यों नहीं ली, क्योंकि ये वाला एंगल प्रूव करना था, ये वाला पोस्टुलेट प्रूव करना था, तो इसमें ऐसे साइड लेनी है, ऐसा एंगल बनाना है कि हमारे पास साइड जो है वो बिल्कुल एंड में आ रही हो, तो एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड, ये यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ का एंगल ले लें, यहाँ का एंगल ले लें और ये वाली साइड ले लें। लेफ्ट हैंड से शुरू करें राइट हैंड से शुरू करें, बात एक ही है, ये सिर्फ समझाने के उससे है कि एंगल एंगल साइड इस तरह प्रूव होता है कि एंगल एंगल साइड, ये पोस्टुलेट हो गया। अब है आपके पास एस ए साइड एंगल एंगल, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, इसमें हमने ए बी सी वापस हम दे देते हैं, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। अब साइड बतानी है ना, हमने सबसे पहले ये साइड को कवर अप कर लिया, मेजरमेंट एंगल ए बी बराबर हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया मेजरमेंट डी ई साइड के, ठीक है। अब एंगल बनाना है, एंगल हमने ये बना लिया बी और इधर ई का, हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी कॉन्ग्रुएंट बराबर है एंगल ई के, सिंपल, ये ई और ये एफ वो ये बी और ये ई बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये साइड नहीं लेंगे, अब हम ये वाला एंगल बराबर करेंगे, डबल लाइन खींचिए ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी बराबर हो गया एंगल एफ के। हमें क्या प्रूफ करना था, साइड एंगल एंगल, तो साइड एंगल एंगल, ये जो तरतीब लिखी हुई होती है ना, एस ए एस 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 ए एस या एस ए, तो ये एंगल साइड एंगल होती है। वैसे तो इसमें पोस्टुलेट और भी आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके पास यही पोस्टुलेट जो है आपके लिए काफ़ी है। बहुत सारे इसमें पोस्टुलेट दो तीन और भी हैं, लेकिन आपके बुक के हिसाब से इतने बहुत हैं। एक होता है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल इस तरह से आएगा, एंगल साइड एंगल, तो उसमें क्या करना होता है, उसमें उसमें हमें एक एंगल लेना होगा, एक साइड लेनी होगी, फिर एक एंगल लेना होगा, इस तरह करके पोस्टुलेट आता है। तो वो भी आपको जो है इंशाल्लाह आगे
थ्योरम में मिल जाएगा। लेकिन ये आपने 4 पोस्टुलेट भी सीखनी है तो आपको मजीद और पोस्टुलेट खुद सॉल्व करते जो है मतलब करने आ जाएंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है एक थ्योरम की सूरत में है। एक डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पर, आप जो है वो उतार लीजिएगा अपने पास, इसकी जो सवाल है वो आप उतार लीजिएगा। मैंने एक डायग्राम बना दी, ठीक है। डायग्राम थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा आपने, क्योंकि सीखना है तो ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी डायग्राम बनी हुई है, इस तरह करके डायग्राम बनी हुई है। ये 2 साइड हैं, ये 2 साइड है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसमें किया क्या जा रहा है ये भी देख लेते हैं। ये बोला जा रहा है इन आ गिवन फिगर, एक फिगर दी हुई है उसका मेजरमेंट ए बी। अच्छा, इसमें जो भी हम सॉल्व करेंगे वो आपका 2 तरह से होगा, एक होगा स्टेटमेंट, एक होगा रीजन, ठीक है। स्टेटमेंट वो जो आप लिखेंगे, रीजन आप उसका देंगे। अच्छा, इन्होंने बोला हुआ है कि मेजरमेंट ए बी, मेजरमेंट ए और बी, ये बी है, बी बराबर है मेजरमेंट सी बी के, यानी कि सी और बी के, ए बी बराबर है सी बी के, ठीक है। एंड एंगल ए बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। सिंपल, ये बात इन्होंने बोली है। प्रूव दैट, प्रूव साबित करें इसमें कि ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी बराबर है ट्राइंगल सी बी ई के। तो सबसे पहले तो उसको मैं अलग करके बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने इस तरह करके बना दिया ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये मैंने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया ई। अच्छा, ये जो है ना, ये मिड पॉइंट है इसका, इस जगह पे ये दोनों ट्राइंगल मिल रहे हैं, मैंने थोड़ा सा इनको जुदा करके लिख दिया है। अच्छा, जो चीज़ें पहले गिवन है वो तो हम लिख लेते हैं। इन्होंने बोला भाई सबसे पहले तो ट्राइंगल लिख लेते हैं कि प्रूफ करना है हमें, या ये लिख देते हैं एंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बराबर है एंगल सी बी के। रीज़न क्या है भाई, हमने बता दिया एंगल, वो मेजरमेंट ए बी बराबर है सी बी के। रीज़न क्या होगा, रीज़न तो ये है कि ये हमें गिवन है, गिवन का मतलब ये हमें दिया हुआ है, हमने साबित नहीं करा, ये हमें दिया हुआ है, हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं करा। जो दिया हुआ था वो लिख दिया, जो दिया हुआ था वो लिख दिया, साबित कुछ भी नहीं करा, ठीक है। इसी तरह अभी हमें दिया हुआ है एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, ये भी हमें दिया हुआ है तो ये भी हम लिख देंगे। भाई गिवन 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 हमें दिया हुआ है ना, हमने कुछ भी इसमें से कुछ भी हमने अभी एक्स्ट्रा हमने कुछ भी साबित नहीं करा है। अब हम साबित करेंगे, अब हम क्या साबित करेंगे, अब हम साबित करेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखें, ये 2 एंगल थे ना, ठीक है, ये साइड है आपके पास, एक ये साइड है, और ये 2 एंगल है और 2 ट्राइंगल हैं, इनको जोड़ा हुआ है, मैंने अलग करके लिख दिया कि भाई अलग अलग हो जाए ताकि इजीली समझ में आ जाए। अच्छा, अब ये देखिए ये मिल किस पॉइंट पे रहा है, ये बी के पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। बी के पॉइंट पे जब ये ए बी बराबर हो गया, सी बी बराबर हो गया, तो जाहिर बात है फिर बी ई भी बराबर होगा और बी डी भी बराबर होगा, ठीक है। मेजरमेंट बी डी और बी ई ये भी दोनों बराबर हो गए, तो ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, मेजरमेंट बी डी बराबर होगा मेजरमेंट डी ई के। क्यों बराबर हो रहा है, बिकॉज बी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब दरमियानी हिस्सा है, ये दोनों दरमियानी हिस्सा है, ये बी जो है वो दरमियानी हिस्सा है, इसके साथ भी इसके साथ भी, जाहिर बात है हमें दिख रहा है वही, जब ए और बी और फिर बी और सी दोनों बराबर हो रहे हैं तो ये भी बराबर ही है, ये हमें दिख भी रहा है, हमने ये लिख दिया। बिकॉज
बी इज अ मिड पॉइंट। अब देखते हैं कि अब हमारे कोई पोस्टुलेट बन रहा है या नहीं बन रहा। ये क्या है, साइड। ये क्या है, एंगल। ये क्या है, साइड। तो साइड, एंगल, साइड, इस तरह करके हमारे पास पोस्टुलेट था। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे ट्राइंगल ए बी डी बराबर हो गया ट्राइंगल सी डी ई के। और क्यों बराबर हुआ, एस साइड ए, एंगल साइड, साइड, ठीक है, एस। इसकी बदौलत ये दोनों हमने प्रूफ कर लिए। इसकी बदौलत एस की बदौलत हमने ये दोनों ट्राइंगल को आपस में प्रूफ कर लिया, साबित कर दिया कि दोनों बराबर हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर मैं इसको जो है वो रब करूँ और दूसरे क्वेश्चन की तरफ आऊँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था 9.1 का। मैंने इसलिए नहीं उतारा क्योंकि फिर थोड़ा सा टाइम ज़ाया होता। आप आपके पास बुक होनी चाहिए, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके पास बुक हो, उसका पेज नंबर आपको पता हो। जैसे इसका पेज नंबर है 185, 185 निकालें और बुक का क्वेश्चन पढ़ें और फिर आप सॉल्व करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया है। 9.1 का जो बेसिकली सारे सब उसका मजमुआ था, जो उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको सारे बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3 इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि 2, 3 जो है वो एक साथ ही एक ही वीडियो में बनाऊँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसमें बेसिकली मैंने एक थ्योरम किस तरह से आप बना सकते हैं, थ्योरम किस तरह से आप समझ सकते हैं, उसके सारे जो बेसिक जो उसके कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने आपको इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।